हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास को हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने पीसी में या लैपटॉप में कैसे किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड किया जाता है और हाइड क्यों किया जाता है और हाइड करने के क्या स्टेप हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइड करने का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है और कैसे करेंगे। तो देखो, सपोज मैं आपके सामने कुछ नया कुछ बना के दिखा रहा हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। जैसे सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, विंडो प्लस आर दबाया और मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, कोई भी सॉफ्टवेयर। तो मैंने नोट पैड ओपन कर ली। क्या? नोट पैड। और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। और नोट पैड ओपन करने के बाद से मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ बनाऊं। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे हाइड का प्रोसेस ही बताने वाला हूँ कि हाइड फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मान लो हमको स्टेप बताना है कि कहाँ काम को जाना है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसी बहाने दोनों बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट फाइल और फोल्डर। उसके बाद राइट क्लिक। उसके बाद प्रॉपर्टीज। उसके बाद हिडन। मान लो इतना हमने टाइप कर दिया, क्लियर है। अब ये टाइप करने के बाद से हमें करना है ओके, अप्लाई, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको फाइल पे आया और फाइल पे आने के बाद से हमने इसको सेव कर दिया। और किस नाम से सेव करना है, तो जो नाम देना चाहते हो, जैसा डॉक्यूमेंट है। तो फोल्डर से रिलेटेड कुछ है तो मैंने लिख दिया फोल्डर। ठीक है, और मैंने लिख दिया बाई एस के। और कहाँ पे रखना है, तो डेस्कटॉप पे रखना है या आपको डॉक्यूमेंट्स में रखने हैं या किसी ड्राइव में रखना है, कहाँ पे रखना है वहां पे चूज करिए। तो सबसे बेटर होता है कभी भी जब डाटा बनाए ना, तो डेस्कटॉप पे उस समय रखना चाहिए जब हम बार बार क्विकली एक्सेस करना चाहते हो डाटा। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है और वो थोड़ा सिक्योर रखना है, तो कभी सामने नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि देखो सामने जो दिखता है ना, किसी का भी नजर पड़ता है, वो भी यह डाटा है, यह डाटा है। और अंदर रहता है तो वो अंदर जाएगा तब तो देखेगा, तब तो उसका इस्तेमाल करेगा। और सामने वाला तो सभी लोग जाएंगे, ठीक है, या इधर से आते हैं या उधर से आते हैं, सबको नजर पड़ेगा वो क्या है क्या है क्या है। तो नजर पड़ ही जाता है और नजर लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको हाइड करना होता है कि ऐसे लोकेशन पर रखिए जहां पे यूजर बार बार न जाए। तो आते हैं और हम हमेशा डी ड्राइव में रखते हैं डाटा, कोई भी रखना होता है ज्यादा डी ड्राइव में। आपको समझाने के लिए बताते हैं डेस्कटॉप पे, डाउनलोड में, यहाँ। क्लियर है ना। तो मैंने क्या किया, लोकल डिस्क डी सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया यहाँ से। अब डाटा सेव हो गया बाबू। अब यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊंगा दिस पीसी में, और दिस पीसी में आने के बाद से लोकल डिस्क डी में आऊंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया होगा कहीं, फोल्डर, ठीक है ना, फोल्डर बाई एस के। अब इसको जो हमने फाइल जो क्रिएट किया है, मैं सोच रहा हूँ एक फोल्डर में रख दूं। कहाँ रख दूं, मतलब यह क्या है, यह फाइल है। मतलब जो हमने बनाया क्या है, एक फाइल है। अब इसको हमको कहाँ रखना है, फोल्डर में। तो इसके लिए राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, फोल्डर पे क्लिक करूंगा। और मैं फोल्डर बस हाइड से रिलेटेड बनाना था तो हाइड बना दिया। और इसको मैं क्या करूंगा, जो हमारा डाटा है इसको कॉपी करूंगा या कट करूंगा। तो चलो इसको हटाना है यहाँ से, तो कट कर दूंगा और लाके यहाँ पे हाइड वाले में पेस्ट कर दूंगा। अब हाइड वाले में जब आएंगे तो ये डाटा दिखेगा। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बड़ा करके इसको शो करा सकते हैं क्या हमने रखा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ
कि ये ऐसा डाटा है जो मैं सबको दिखाना नहीं चाहता हूं। जब भी कोई आए तो जो हाइड वाला फोल्डर दिख रहा है वह उसको दिखाई ना दे। और जब दिखाई नहीं देगा तो जाहिर सी बात इसके अंदर नहीं जाएगा, और इसके अंदर नहीं जाएगा तो इसको ओपन करके नहीं देख सकता हमने कौन सा नोट्स बनाया और क्या मैटर लिखा। बोलो। तो दो तरीके बताऊंगा, और दोनों क्यों बताऊंगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा अंतर है, और एक थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर है, ये एक थोड़ा अनसिक्योर है थोड़ा। चलिए देखते हैं कैसे है। तो मैं आ जाऊंगा उस डीसीपीसी पे, और डीसीपीसी में कहाँ पे, जी, डी ड्राइव में। और डी ड्राइव में आने के बाद से इसी हाइड वाले को हाइड कर देना है। हाइड वाले को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। तो सेलेक्ट और राइट क्लिक, सेलेक्ट राइट क्लिक, और प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया हिडन, दिख रहा है यहाँ पे, और हिडन पे क्लिक कर देंगे, और कर देंगे हम अप्लाई। ओके, ओके। लेकिन देखो, राइट क्लिक रिफ्रेश करते हैं फिर भी हाइड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना। अब यह क्यों नहीं हाइड हुआ है, क्योंकि इसका मेन कंट्रोलर जो है ना, जहां पर मेन सेटिंग किया जाता है हाइड अनहाइड करने का, वहां से शो हिडन एंड फाइल फोल्डर है। मतलब पहले से अलाउ कर दिया गया है शो हिडन एंड फाइल फोल्डर। मतलब जो भी फाइल एंड फोल्डर हाइड किए गए ना, हाइड किए फिर भी वो शो होगा। ठीक है। और वहीं पे एक और ऑप्शन दिया है, डोंट शो हिडन एंड फाइल एंड फोल्डर। ठीक है। तो जब वहां पे जाके कंट्रोलिंग देंगे कि डोंट शो हिडन इन फाइल फोल्डर, तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन वहां से पहले से इनेबल कर दिया गया है कि शो हिडन इन फाइल फोल्डर, तो जो भी हिडन हुआ है वो शो हो जाए। इसीलिए वहां से कितना वो छुपाएंगे यहाँ से ना, ठीक है, छुपेगा नहीं, और यहाँ पे शो होके दिखेगा ही दिखेगा। अब देखो हट जाएगा, कैसे हटेगा, इसके लिए हमको आना होगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ आना होगा, कंट्रोल पैनल में। तो आ जाता हूँ कंट्रोल पैनल में, दिख रहा कहीं, मिलेगा कंट्रोल पैनल, देखो यहाँ पे डबल क्लिक। अब देखो जैसे कंट्रोल पैनल में आएंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो परेशान नहीं होना है आपको, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा व्यू बाई। ठीक है। मतलब व्यू बाई का मतलब इसमें तीन ऑप्शन दिए, किसके हिसाब से आप देखना चाहते हो, कैटेगरी के हिसाब से, या लार्ज आइकन के हिसाब से, या स्मॉल आइकन के हिसाब से। तो अगर कैटेगरी का इस्तेमाल करते तो खोजते रह जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, लार्ज आइकन। तो देखो ज्यादा आइकन आ गया, आ गया ना। अब लार्ज आइकन में देखो एक ऑप्शन दिखेगा आपको, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। क्या दिखेगा, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। अब हमको इसी पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद से फिर से कहाँ जाना है, ए पे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू। क्या दिखाई देगा, व्यू। व्यू पे आएंगे, और जब व्यू पे आएंगे ना तो देखो यहीं पे लिखा गया है कि डोंट शो हिडन इन फाइल फोल्डर, और यहाँ पे लिखा गया है शो हिडन फाइल एंड फोल्डर ड्राइव ऑन। मतलब ऑन है, इसीलिए क्या हुआ है, वहां से हाइड किए फिर भी शो कर रहा है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा ऑन कर दें, देखो ऑन हो गया। ऑफ था तो क्या लिखा है, ऑन। और डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर कर दिया। अब देखो जैसे हम हाइड करते जाएंगे, अब जो भी हाइड करेंगे छुपता जाएगा। अब कैसे, बस क्लिक किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब चलिए देखते हैं वहां से छुपा है कि नहीं छुपा है। तो आ जाएंगे कहाँ पे, दिस पीसी में, कहाँ पे, डी ड्राइव में। और देखो कहीं हाइड वाला फोल्डर दिख रहा है, छुप गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो वहां सेटिंग तो कर दिया ना, अब मैं यहाँ पे आऊंगा न्यू पे, इसको भी छुपाना है। तो आप बताओ, अब सेटिंग वहां पे हो गया है, अब यहां से करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, उसके बाद हिडन, उसके बाद अप्लाई, ओके, ओके, गायब हो गए देखो। अब जितना बार छुपाएंगे क्या होता जाएगा, छुपता जाएगा, छुपता जाएगा, छुपता जाएगा। चलिए पहले ये लिख लो तब आगे बढ़ते थोड़ा। चलो अपन हाइड करना भी बता दे, तब दोनों एक साथ लिख लेना। अब चलिए, अब अगर मान लो हमको लाना है, तो लाने के लिए देखो ऐसा तो ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, उस पर राइट क्लिक करके जो हिडन अनचेक कर दे, अप्लाई कर दे, ओके कर दे, आ जाए। इसको लाने के लिए जाहिर सी बात है जहां से छुपाए हैं ना, मेन कंट्रोलर से वहीं से लाएंगे। इसके लिए कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में, और कहाँ आएंगे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में।
और आने के बाद से यहाँ पे आएंगे व्यू में, और व्यू में जो डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर है क्या कर देंगे जी, शो हिडन फाइल फोल्डर कर देंगे अप्लाई। ओके, अब देखो दोनों जो छुपाया हूं एक बार में आ जाएगा, दिस पीसी हाइड और न्यू आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अभी कुछ पॉइंट लिखिए। ये तो तरीका था कि हाइड कैसे करेंगे और अनहाइड कैसे करेंगे, लेकिन आप बताओ इसमें कोई ड्रॉबैक दिख रहा है? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी इसमें कमी है जो आप लोग लग रहा है कि नहीं सर ये अच्छा नहीं है यहाँ से करने का, ठीक है, सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है, कुछ लग रहा है आपको? जी, ये थोड़ा अनसिक्योर है। क्यों अनसिक्योर है? रीजन यह है कि जिसको इस ऑप्शन के बारे में पता होगा, ठीक है, तो कोई जाएगा और जितने फाइल फोल्डर हाइड है बस ऑन हाइड करके और वहां से चला आएगा और देख लेगा। ये सबसे बड़ी कमी है इस। लेकिन जो अभी मैं देखो, तो ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, तो मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लॉजिक कब लगाओगे हाइड किया है? जब आप बनाते हो तो मेरा वो देखे होगे कि ये काम कर रहा था और आज नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं छुपा कर रखा है। लेकिन आप हमने देखा ही नहीं, हम बनाए रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे, तो आप इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे कि सर ने कुछ बनाया तो छुपा कर रखा होगा। लेकिन वही पॉइंट आप वो देखे होगे, सर बना रहे थे लेकिन पीसी में कहीं ना कहीं रखे तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो दिमाग जाएगा कहाँ पे, लास्ट में जाएगा कहीं ना कहीं छुपा कर रखा होगा, चलो वहां से हाइड करके देखे, ऑन हाइड करके देखे, तो वहां पे लाओगे तो हमारा पता चल जाएगा क्या डाटा हमने रखा है, ठीक है। लेकिन जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, इससे थोड़ा ज्यादा सिक्योर है, लेकिन उसके लिए कमांड टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ स्टेप आपको, ठीक है, फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन बेटर है। अब क्यों बेटर है? क्योंकि बोला जाता है, कहा जाता है, इसमें जो जो फोल्डर है, आपका जो फोल्डर आपने बना के रखा है, वो आप पार्टिकुलर उस नाम से हाइड कर सकते हो। तो जब हम सेव करेंगे तो हम जानते हैं किस नाम से सेव किए हैं, किस नाम से, क्या उसका लॉक रखे हैं, क्या पासवर्ड रखे हैं, तभी तो खोलेंगे उसको। ये बोला जाता है कि आप जो फाइल बना रहे हो और जो फोल्डर का नाम दे रहे हो, तो वह किसी को मत बताना, ठीक है, लास्ट में जब सेव करना तो, और उसको आप कमांड के थ्रू हाइड करना। तो अगर मैं हाइड करके चला जाता हूं तो वहां से कितना हाइड करेगा, वो हमारा हटने वाला नहीं है वहां से। जब तक जो मैंने नाम नहीं लिखा, जो कोड हमने लिखा यस के, तो वहां से हटाएगा, जब तक नहीं लिखेगा यस के तब तक वो हटने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे कि मैं किस नाम से सेव किया हूँ, ठीक है, क्या मेरा कोड है, ठीक है, वो जानते होंगे, वो खोल लेंगे। इसीलिए इससे थोड़ा सिक्योर होता है, और सब लोग कोई हमारा डाटा एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर जल्दी जल्दी करना है और कोई नहीं जानता है और इतना दिमाग नहीं लगा पाएगा तो यहाँ से कर लीजिए। लेकिन बहुत चालाक लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और जब भी हम लोग हाइड करते हो देख लेते हैं, तो आप लोग समझ जाना वहां पे कमांड प्रोमोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सीएमडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ टू कोड टाइप करने होंगे, और वह कोड टाइप कर देते हो तो क्या टाइप किए हो और वो किस नाम से बनाए थे, जब तक वो नाम डाला नहीं जाएगा तब तक वह ना हाइड होगा और ना शो। ठीक है, तो जिस नाम से वही नाम बताना पड़ेगा। अब कैसे बताना पड़ेगा, चलिए मैं बता रहा हूँ इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। और देखो वहां से कितना मैं अनहाइड करूंगा ना तो भी हटने वाला नहीं है, कितना उसको हिडन फाइल और फोल्डर करूंगा तो भी हटने वाला नहीं है, जब तक हम कमांड दे के उसको बुलाए ना, कॉल करके बुलाए ना। अब कैसे बुलाते हैं कैसे हटाते हैं, चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जितना डाटा ज्यादा मैक्सिमम बनाना, वो किसमें बनाना, डी ड्राइव में बनाना। डी ड्राइव में तभी अच्छे से काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, डी ड्राइव में डाटा सिक्योर रहता है, बनाना चाहिए, क्योंकि सिस्टम फॉर्मेट भी हो जाता है ना, तो डी ड्राइव का डाटा डिलीट नहीं होता है। प्लस पॉइंट ये है, बच जाता है, इसीलिए हमेशा लॉजिक है, डेस्कटॉप का, डाउनलोड का, पिक्चर का, म्यूजिक का, वीडियो का, सब डिलीट हो जाएगा। सी ड्राइव में जितना होगा सब डिलीट हो जाएगा, लेकिन डी ड्राइव में जब तक हम ना करें तो डिलीट नहीं होगा, चाहे सिस्टम फॉर्मेट हो चाहे ना हो। क्लियर है? तो चलिए आप बताओ, डी ड्राइव में हमने किसके नाम से बनाया, हाइड ना, बोलो। तो खूब बड़ा नाम मत दे देना, कुछ छोटा नाम देना, कोई ऐसा करेक्टर, जैसे मान लो ऐसा कोड दे देना, आपके घर में बहुत सारे लोग का नाम है, ऐसा तो नहीं जितने लोग हैं सब आपके घर का नाम ही जानते हैं, उनका पहला लेटर दे देना, बीच वाला लेटर दे देना, रिलेशन में किसी का नाम दे देना,
कितना वो दिमाग लगाएगा। मतलब कोई ऐसा करेक्टर दे देना जो आप लोग सोच ना सके, ठीक है, या ऐसा भी लिखा होगा। नहीं तो मान लो कमांड प्रमोट तो ये भी जानता होगा, अगर पढ़ा लिखा है, ठीक है, उतना दिमागदार है, और हमें ऐसा खोज ले रहा डाटा, तो भी तो जानता होगा सीएमडी से कैसे लाएंगे। लेकिन लाने के लिए वह कोड जो हम टाइप किए हैं वो सब कोड टाइप कर देगा, लेकिन जो नाम टाइप किए हैं वो टाइप नहीं कर पाएगा। हाँ, बहुत ही क्लोज है, सारी बातें हम शेयर करते हैं कि बाबू हम पासवर्ड यह लगाते हैं, यहाँ पे यह लगाते हैं, यहाँ पे यह करते हैं, तो खोल ही लेगा वो। ठीक है, कॉमन सेंस लगा ही लेगा 3-4 ठो, कोई तो काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो आते हैं और इसको हाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता है, ठीक है, और मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, तो आप बताओ, राइट क्लिक करके हाइड करता, नहीं पता तो फिर भी शो करा लेते हैं ना। लेकिन आज मान लो नहीं पता है आपको कि किस नाम से मैंने ये रखा है, और मैं छुपा दूं तो वहां पे कितना उसको हिडन फाइल एंड फोल्डर करोगे, आने वाला नहीं है। कैसे, तो चलिए दिखाता हूँ। अब यहाँ से कुछ नहीं करना हमको, आ जाना है विंडो के साथ आर दबाना, और विंडो के साथ आर दबाने के बाद लिखना है CMD। कमांड प्रोमोट ओपन होता है, ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ से, ओके कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है CE यूजर और GIT। तो देखो, किसी भी फाइल फोल्डर को हाइड करने के लिए जो कोड होता है, जो कमांड जो काम करवाता है, हाइड करने का जो काम करता है, वह करता है एट्रीव। अभी लिखवा दूंगा, एट्रीव क्या है जी। उसके बाद से स्पेस दबा देंगे, और स्पेस दबाने के बाद से कम दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, कोई बात नहीं, परेशान मत होना। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा सही सही। मतलब एक्टिव लिखा, स्पेस दबाया, अब करूंगा प्लस, क्या करूंगा, प्लस, और करूंगा क्या, EH, प्लस, मतलब स्पेस दबा के, और फिर से यस, प्लस, स्पेस दबा दिया, और यहाँ पे प्लस R, फिर से स्पेस, डबल इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे लिखेंगे किस ड्राइव में रखे हैं, D ड्राइव में, तो लिखेंगे D कालन, कालन जानते हो ना, कालन कैसे लगाएंगे, सेमी कालन होता है, ऊपर डॉट रहता है, नीचे कामा रहता है, सेमी कालन। और दो नीचे ऊपर दोनों कामा हो, उसे बोलते हैं सेमी कालन है। क्या है, सेमी कालन लगा देंगे, और लगाएंगे स्लैश, क्या लगाएंगे, स्लैश। और मतलब इसे पता चल रहा है कि ये डाटा किसमें है, डी ड्राइव में है। और डी ड्राइव में किसके नाम से है, या बताएंगे इसको, हाइड के नाम से। या ज्यादा स्पेस नहीं देंगे, पास में लिख देंगे हाइड, ठीक है, और डबल इट गामा करके क्लोज कर देंगे, और इंटर दबा देंगे, हो गया। अब कुछ यहाँ से फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब आ जाएंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे, और देखो अभी भी डाटा यहाँ पे है कि नहीं है, छुपा है क्या, नहीं छुपा है, तो इसको छुपाने के लिए कहीं जाना नहीं है आपको, बस क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, और कहाँ जाओगे आप लोग, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर दो, जो भी काम किया है वो अपने हिसाब से हो जाएगा चेंज। छुप गया, चलिए। अब चलो, मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, कंट्रोल पैनल में, जिससे आप लोग को पता चले रियल में हाँ फर्क है कि नहीं है। आ जाऊंगा, और कंट्रोल पैनल व्यू पे आ जाऊंगा, तो देखो पहले से ही है शो हिडन एंड फाइल फोल्डर, है ना। ये फिर भी शो हो रहा है क्या, ऑन है, फिर भी शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कमांड से किया है। अब आओ, अब यहाँ पे हाइड कर दिया, कोई दिक्कत है, नहीं है, तो ऐसे कर ले जाओगे। चलो, अब फिर से लाना हो तो, लाने के लिए भी फिर से वही स्टेप हमको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आते हैं, दोनों बता दे रहे, एक बार दोनों लिखवा देंगे, विंडो R CMD, और क्या करेंगे आप जी, जो लिखे थे फिर से वही टाइप करेंगे, और यहाँ पे जो प्लस लिखे थे ना, वो माइनस करते जाएंगे। अब माइनस करेंगे, क्या दबाएंगे, एच, स्पेस माइनस, यस, स्पेस माइनस, और स्पेस, स्पेस होना चाहिए सब में। और क्या करेंगे यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कामा, और लिखेंगे क्या, D कॉलन स्लैश, और क्या नाम था, हाइड था। इसको क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा करेंगे, क्या दबाएंगे, इंटर, हो गया। अब इसको आएंगे कहां से, फिर से कहां पे आएंगे,
डी ड्राइव में, जहां पर रखे डाटा, बोलो। और हाइड आ गया, कई बार नहीं आता तो रिफ्रेश करते तो भी आ जाता। क्लियर बाबू, कर ले जाओगे, बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन दोनों फर्क पता चला। मतलब वहां से करते तो कोई भी एक्सेस कर लेता, नहीं जानता तो भी, लेकिन यहाँ पे जानने के बाद भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक उसको ना पता चले किस नाम से वो फोल्डर सेव किया गया है। ओके, चलिए लिखिए इसको।